हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। उनके ऐसे 6 इन्वेंशंस थे जो कि इन्वेंट होने से पहले ही उसे तोड़ दिया गया था या इस इन्वेंशंस को बंद कर दिया गया था। जानते हैं उसका रीज़न क्या है। निकोला टेस्ला, सिक्स इन्वेंशन। और ये रिपोर्ट है history.com की। तो देखिए, उनका फर्स्ट इन्वेंशन था अर्थक्वेक मशीन। 1893 में जब वो उनकी स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर मशीन को पेटेंट करवाने गए थे, तब उन्होंने रिपोर्टर से कहा था कि एक बार जब वो उस मशीन को टेस्ट कर रहे थे और उसकी जो ट्यूनिंग रहती थी मशीन की, वो ट्यूनिंग को सेट कर रहे थे, उस टाइम पर उनकी जो लेबोरेटरी थी, जो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क सिटी में, वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा शेक करना शुरू हो गई थी और वाइब्रेशंस बहुत आ रहे थे। तो जब उन्होंने उस मशीन को बंद कर दिया था, लेकिन बंद होने के बावजूद भी वहाँ पर जो आसपास उस मशीन के जितने भी हैवी मशीनरीज थे, वो सब हवा में एंटी ग्रेविटी के तहत फ्लाई करना शुरू हो गई थी। तो उसे रोकने के लिए उन्होंने एक हथौड़ा लिया और उसे तोड़ दिया। जब वहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंसेस आई, तब उन्होंने उस बात को यह कहकर टाल दिया कि ये तो एक अर्थक्वेक था। और उनका सेकेंड इन्वेंशन था थॉट कैमरा। थॉट कैमरा यानी कि वो सोचते थे कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल रेटिना बना सकते हैं जिससे कि हम किसी एक इंडिविजुअल यानी एक शख्स का थॉट यानी उसकी सोच के मुताबिक हम एक तस्वीर बना सकते हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, वो अपने इमेजिनेशन से, कई आप देखते होंगे कि इमेजिनेशन पेंटिंग्स भी बहुत सारी होती हैं, तो वैसे ही ये भी बना सकते थे। हाँ, जो कि अब कोई कुछ सोच रहा है तो उसके थॉट्स पूरे आपको एक अलग से फोटोग्राफ पे प्रिंट या फिर कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो ये उनकी सोच थी, मगर ऐसा करना भी बहुत डेंजर हो सकता था। अगर इफ केस वो फोटोग्राफ में अगर कन्वर्ट हो सकता था थॉट यानी इमेजिनेशन, तो सोचिए कितना भयानक हो सकता था। जैसे कि अगर मेरा कोई दुश्मन है, मैं उसे फंसाने के लिए भी मैं इमेजिनेशन में देख सकता हूँ कि वो मुझ पर हमला कर रहा है। तो वैसे टाइम पे अगर वो इमेज अगर प्रिंट हो जाती, तो शायद ही वो, अगर वो आर्टिफिशियल रेटिना किसी के गलत हाथों में पड़ जाता था, तो ये बहुत बुरा इन्वेंशन हो सकता था। इसके लिए उसे रोक दिया गया। जैसे कि आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल कोई मूवी है टॉम क्रूज और जेरेमी रेनर की। तो उस मूवी में आप चाहे तो देख सकते हो, मिशन इम्पॉसिबल का कोई पार्ट है, वो मैं भी उतना गौर से उसका फिल्म का टाइटल नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें आप देख सकते हो कि एक आर्टिफिशियल लेंस होता है, जैसे कि एक मिनिएचर कैमरा होता है वो, जो कि वो अपने आंख में लगा के जो कुछ भी देखते हैं उसे कैप्चर कर लेता है। तो उसी तरह का ये निकोला टेस्ला भी बनाना चाहते थे, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ये एक ओपन बुक की तरह है, आप किसी की प्राइवेसी में नहीं देख सकते हो। उसके लिए उस इन्वेंशन को बंद करना पड़ा। और उनका तीसरा इन्वेंशन था वायरलेस एनर्जी। इन 1901 टेस्ला ने सिक्योर करवाए थे $1,50,000 जेपी मॉर्गन से उनके इन्वेंशन के लिए, जो कि 185 फीट टॉल था और ये एक मशरूम शेप टावर था। और वो केपेबल था ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, टेलीफोनी एंड इमेजेस शिप्स को भेजने के लिए जो कि समुद्र में रहते थे। और उस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया था वांडरक्लिफ टावर। टेस्ला ये भी चाहते थे कि वो इस टावर से वायरलेस एनर्जी भी दे सकते थे पूरी न्यूयॉर्क सिटी को एक ही साथ, और वो भी हवा के थ्रू, यानी विदाउट यानी वायरलेस एनर्जी वो इसके जरिए से देना चाहते थे। मगर फिर मॉर्गन ने उन्हें पैसा यानी फंडिंग देना रोक दिया। वो ये समझ रहे थे कि वो इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को खुद चलाना चाहते हैं, यानी वो खुद पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा पावर वो उनके अंडर में करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने उनकी फंडिंग को रोक दिया और मजबूरी में आकर
टेस्ला को उसे 1906 में उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना पड़ा और उस टावर के अनऑपरेशनल होने की वजह से 1917 को उस टावर को तोड़ना पड़ा। इंजीनियर और फिजिसिस्ट का मानना था कि साइंस एक लगाम हो सकता है वॉर पर, यानी जंगों पर। 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने टेस्ला के एक और इन्वेंशन के बारे में लिखा था जो कि वायरलेस टेलीग्राफी पर था, जो कि ट्रिगर कर सकता था हाई एक्सप्लोजिव्स को पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर, जो कि टाइडल वेव्स पैदा कर सकता था, जो कि एक पूरी की पूरी नेवी ट्रूप्स को ही वो खत्म कर सकता था, एक ही बार में डुबा सकता था, जैसे कोई कागज की कश्तियों की तरह। मगर ये इन्वेंशन किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसीलिए इसे भी बंद करना पड़ा था सरकार के द्वारा। और उनका 5th इन्वेंशन था इलेक्ट्रिक पावर्ड सुपरसोनिक एयरशिप। टेस्ला जब छोटे बच्चे थे तभी से वो फ्लाइट के आइडियाज को लेकर बहुत ही फैसिनेटिंग रहा करते थे। जब उनका वार्डेनक्लिफ टावर फेल हुआ तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और वो अपनी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मदद से एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे थे जो कि सिर्फ 8 मील हाइट, जमीन से 8 मील हाइट, और सिर्फ 3 घंटे में लंदन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक वो ट्रैवल कर सके, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड और बिना किसी फ्यूल के, यानी वो इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा। पर वहाँ पर भी उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिले उसके लिए, जिसके कारण उन्हें ये भी बंद करना पड़ा था। और उनका 6th इन्वेंशन था डेथ बीम। डेथ बीम जब वो 78 ईयर्स के हुए तब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को अपने एक इन्वेंशन के बारे में बताया था जो कि लाखों करोड़ों सैनिकों को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, वो भी उनके हमला करने से पहले। एक ऐसा वेपन जिससे हाई वेलोसिटी बीम निकलेगी और इसमें इतनी ताकत रहेगी कि वो 10,000 एनिमी एयरक्राफ्ट्स यानी 10,000 एरोप्लेन्स को 250 माइल्स की दूरी पर ही उसे खत्म कर सकता है एक ही बार में। जी, प्रेस ने उसे डेथ बीम का नाम दिया, पर टेस्ला उसे पीस बीम कहा करते थे। अब देखिए, डेथ बीम यानी जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है उसे लगेगा कि वो डेथ बीम है। हालांकि टेस्ला ने उसे कहा था ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर कोई हम पर हमला करने आ रहा है, हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं यानी रिटर्न फायर कर रहे हैं, तब वो उसका नाम सोच रहे थे पीस बीम, यानी इसके थ्रू वो सारी दुनिया में अमनो अमान यानी पीस लाना चाहते थे। इस इन्वेंशन को उन्होंने कई गवर्नमेंट्स को ऑफर करा, जैसे कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स है, वो भी शामिल था उसके अंदर, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। मगर रशियन गवर्नमेंट यानी सोवियत यूनियन ने उस इन्वेंशन को एक्सेप्ट किया था और उसे 1939 में टेस्ट भी किया था। तो ये थे निकोला टेस्ला के अनसक्सेसफुल इन्वेंशंस जो कि इन्वेंट नहीं हुए थे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।